अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मसालेदार बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की ये बनती है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है घर में। बाहर के जो खाने पसंद करते हैं उनको ये ज़रूर पसंद आएगी। घर में बनाएं अपने हाथों से साफ़ सुथरे तरीके से और इन्जॉय करें। जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हैं हालात, घर में ही पकाएं और घर में ही खाएं, क्योंकि आजकल बाहर निकलना तो नामुमकिन बना हुआ है। अल्लाह खैर करे सबके लिए, दुआ गो हैं। ये हमने खुला पैन लिया है बिरयानी के लिए। जो चावल हमने उबालने हैं, खुले पैन में हमने खुला पानी डाल लिया चावलों के हिसाब से, और ये चंद स्पाइसेस ऐड कर दिए इसके अंदर, और मुट्ठी भर के इसमें पुदीना और धनिया ऐड कर दिया। 2 तकरीबन बादियान के फूल हैं और एक है बड़ा बे लीव, और सैलमन स्टिक्स थी, और नमक डाल दिया है 2 से 3 टीस्पून। और इसके अंदर हमने चावल ऐड कर दिए उबलने के बाद। चावल हमने लिए हैं 3 पाव, और इनको हमने डाल के उबाल लिया अच्छी तरह से। 75% इनको उबाल के तो हमने छान के रख लिया। और अब हम करेंगे गोश्त की तैयारी। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए ये स्पाइसेस लिए हैं हमने। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 6 से 7 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 तकरीबन बादियान के फूल हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 3 से 4 सैलमन स्टिक, और ये एक जो है ये है जावित्री, थोड़ी सी जावित्री है। इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। और ये साबुत धनिया हम भूल गए थे, ये हमने 2 टीस्पून फुल डाल दिए हैं और इनको ग्राइंड कर लिया। ये 1 केजी से ज़्यादा है हमारे पास चिकन। और ये हमने 3 से 4 टेबल स्पून बारीक वाली सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी, और ये अदरक चला गया तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और ये 1 पाव इसके अंदर दही ऐड कर दिया। और इसके अंदर अब हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला, जो हमने अभी अभी ग्राइंड किया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसको हम डाल के और स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। सुरख मिर्चें डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे। ये नमक ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून फुल। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सुरख मिर्चें 2 टीस्पून, और अब इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी है ये, और ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा गया है। 1 टेबल स्पून जो हमने ग्राइंड की उसमें गया था, और ये सिरका ऐड कर दिया 3 से 4 टेबल स्पून, और ये लहसुन का पेस्ट है तो ये 1 टेबल स्पून है। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हमने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था। कम से कम 1 घंटा ज़रूर रखें। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट चिकन के अंदर आया। तो इसको हमने कवर करके फ्रिज में रख दिया। अब ये प्याज लिए हैं हमने, 4 बड़े प्याज हैं ये, और 1/2 कप है इसमें ऑयल का। इसको स्लो फ्लेम के ऊपर, स्लो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मीडियम ही थी, तो इसको हमने अच्छा सा गोल्डन कर लिया। और ये थोड़ा सा हमने हाफ से ज़रा कम निकाल लिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो इस तरह से निकाल लें किसी छलनी के अंदर, तो बहुत अच्छा क्रिस्पी रहता है। तो ये हमने टमाटर ऐड कर दिए 1 पाव, और ये 2 बे लीफ डाल दिए इसमें, और इसको अच्छी तरह से भून लिया। जब हल्का सा हमारे टमाटर जो हैं थोड़े से गल गए, तो इसके अंदर हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर दिया। तो सारा हमने ये साफ़ करके दही जो लगा हुआ था डाल दिया, और थोड़ा सा उसके अंदर हम पानी डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून बाउल के अंदर, और उसको भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे, और इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। चिकन इसी पानी के अंदर अच्छी तरह से गल जाएगा। गलने तक हमने इसको कवर करके पकाना है। तो ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमने ये चंद लिए हैं आलू बुखारे, और ये थोड़े से किशमिश हैं बड़े वाले, और ये हमने काफ़ी सारा धनिया इसके अंदर और पुदीना ऐड कर दिया, और ये सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, इनको कट्स लगा लिए हैं अंदर से। तो ये हमारा कौरमा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है पूरे घर में। तो ये हमने केवड़ा एसेंस डाल दिया इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स,
तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है कौरमा। अब हम करेंगे असेंबलिंग बिरयानी की। चावलों की एक तह हमने नीचे लगा ली है, हाफ से ज़्यादा हमने नीचे डाल दिया और थोड़े हमने ऊपर के लिए रख लिए। और ये जर्दा कलर डाल दिया है, 1 कप दही लिया, इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून जर्दे का कलर। और गोश्त की तह लगाने के बाद ऊपर हमने दही डाल दिया और ये ऊपर से हमने 2 टमाटर काट के डाल दिए और 2 लेमन डाल दिए। ऊपर से धनिया और पुदीना ऐड कर दिया और इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी लगाएंगे। अब ये चावल बाकी के जो थे रिमेनिंग, उनको हमने ऊपर से डाल दिया और ये बाकी का जो हमारे पास था टमाटर के स्लाइसेस और लेमन के, 3 लेमन लिए थे और 3 ही हमारे पास बड़े बड़े टमाटर थे। तो ये काफ़ी सारा धनिया और पुदीना ऊपर से ऐड कर दिया और ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, क्योंकि हमने काफ़ी थोड़ा सा ही ऑयल डाला था। तो ये ऊपर से डाल दिया और ये जो हमने लाल प्याज की थी वो ऐड कर दी और 10 मिनट के लिए इसको दम दिया बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। तो ये हमारे बिरयानी राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार खिले खिले से चावल बने हैं। तो जब हमने ये टमाटर और लेमन डाला था इसके अंदर, तो इसमें 2 हमने चम्मच डाल दिए थे सिरके के भी। तो सिरके से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और चावल भी बिखरे बिखरे से बनते हैं, खिले खिले से, जुड़ते नहीं हैं। तो अगर आपके पास लेमन जूस ना हो या लेमन ना हो, जैसे हमने चावल उबालते वक्त डाला है लेमन, तो उसमें सिरका डाल लें तो आपके चावल अच्छे खिले खिले बनेंगे। बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार सी ये बिरयानी, बहुत ही मॉइस्ट बिरयानी बनी और सबको बहुत ही पसंद आई। आप भी इस तरह से बना के देखें, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। सबसे पहले हमने अपने हमसायों की तरफ भेजा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ बनाएं तो हमसायों का हक़ है, उनकी तरफ जब खुशबू जाती है तो फिर चीज़ भी जानी चाहिए। तो आप इस तरह से बना के देखें, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। अल्लाह हमें सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये कोरोना वायरस से बचाए। घर में बनाएं सारी चीज़ें और खाएं, इंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआएं करें बहुत ज़्यादा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।